वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग 19 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ये आपके सभी एग्जाम बहुत हेल्पफुल हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑनलाइन आरटीआई का पोर्टल 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सूचना प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाना था। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत। आरटीआई अधिनियम कब आया था? ये 2005 में लागू हुआ था। कब? 2005 में। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय सरकार से जुड़ा आवेदन ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने अपने पोर्टल हैं। राज्य सरकारों के भी अपने पोर्टल हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए वैधानिक शुल्क कितना है? तो इसमें कितना रुपए लगता है आरटीआई दाखिल करने के लिए वैधानिक शुल्क? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 रुपये। 10 रुपये में आप आरटीआई दाखिल आवेदन कर सकते हैं। भारत में आरटीआई आवेदन शुल्क 10 रुपये है, जो इसे दुनिया में सबसे सस्ता बनाता है। यह अधिनियम 2005 में आया था और इसको लागू 12 अक्टूबर 2005 से किया गया था। आरटीआई पारदर्शिता और सुशासन के लिए अहम साधन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन संभव है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। अक्टूबर 2024 में म्यांमार के उत्तरी दुर्लभ पृथ्वी खनन बेल्ट पर किस सशस्त्र समूह ने नियंत्रण कर लिया? तो कौन से सशस्त्र समूह ने नियंत्रण कर लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने अक्टूबर 2024 को उत्तरी दुर्लभ पृथ्वी बेल्ट पर नियंत्रण कर लिया। यही देश म्यांमार है। म्यांमार की कैपिटल नैपिडो है। मुद्रक क्यात है और राष्ट्रपति मियांट स्वे हैं, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। म्यांमार भारी दुर्लभ पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। म्यांमार में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसमें दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ से चीन को निर्यात किया जाता है। चीन को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर है। वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी उत्पादन और शोधन का लगभग कितना प्रतिशत चीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? चीन द्वारा कितना नियंत्रित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 से 70% तक उत्पादन और शोधन 85 से 90% तक। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चीन वैश्विक उत्पादन का 60 से 70% और शोधन 85 से 90% नियंत्रित करता है। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा युआन चलती है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। म्यांमार से चीन भारी मात्रा में दुर्लभ पृथ्वी मेटल्स आयात करता है, रेयर अर्थ मेटल्स। चीन को रेयर अर्थ पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया को यही सप्लाई करता है। ठीक, दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में भारत के वैश्विक स्थान क्या है? तो भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। भंडारण के मामले में है। और यह भंडारण कौन कौन से राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़। यहाँ हम लिख देते हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन सब राज्यों में इसका भंडारण है। ठीक है, भारत चौथे स्थान पर है जिसका लगभग 6.9 मिलियन टन दुर्लभ पृथ्वी भंडार है। भारत की राजधानी दिल्ली है। रुपया चलता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, झारखंड आदि में भंडार है। 2023 में भारत ने इन्हें क्रिटिकल मिनरल से जोड़ा था। नेक्स्ट, एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी?
तो अभी एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीबी सोमनाथ समिति। टीबी सोमनाथ समिति ये कब की थी? 2023 में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूपीएस की सिफारिश 2023 में टीवी सोमनाथन समिति ने की थी। योजना है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये लागू 1 अप्रैल 2025 को किया गया था। कवरेज था केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को। यूपीएस एनपीएस का विकल्प है। यह पेंशन को स्थिर और पारदर्शी बनाने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग CIC का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। 2005 इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, CIC का गठन 12 अक्टूबर 2005 को RTI अधिनियम के तहत किया गया था। संगठन का नाम है केंद्रीय सूचना आयोग। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापित 2005 में हुआ था। CIC RTI मामले के सर्वोच्च अपील निकाय हैं। मुख्य सूचना आयुक्त इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ लिखा हुआ आधा कट गया है, यहाँ लिख देते हैं अध्यक्ष कौन होते हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कौन सी समिति होती है और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें 3 मेंबर टोटल होते हैं। एक तो पीएम होते हैं, एक लोकसभा का विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। कौन होते हैं? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। चलिए नेक्स्ट इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री करते हैं। सूचना का अधिकार 2005 में आया था, अभी बताएं। समिति में पीएम, विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CIC का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये ध्यान रखिएगा कि कार्यकाल 5 वर्ष या 65 आयु तक, जो भी पहले हो जाए वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 2025 बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास में शामिल नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है, शामिल नहीं है। तो देखिए, टाइगर लाइटनिंग ये बांग्लादेश अमेरिका के बीच होता है। टाइगर शार्क ये भी इन दोनों देशों के बीच होता है। पैसिफिक एंजल ये भी इन दोनों देशों के बीच होता है। मालाबार ये इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। इन चारों देशों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होता है। यहाँ लिखा हुआ है मालाबार एक्सरसाइज भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अभ्यास है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा टका चलती है। अभी वहाँ पे शेख हसीना नहीं है, यूसुफ जी हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। अभ्यास टाइगर लाइटनिंग, टाइगर शार्क और पैसिफिक एंजल ये तीनों बांग्लादेश और अमेरिका के साथ होता है। ये अभ्यास सुरक्षा और इंटर ऑपरेटिबिलिटी पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस समूह को आधुनिक उद्योग के विटामिन कहा जाता है? तो कौन से समूह को आधुनिक उद्योग का विटामिन कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी रेयर अर्थ मैटर्स। देखिए, दुर्लभ पृथ्वी तत्व को आधुनिक उद्योग का विटामिन कहा जाता है। इसमें कुल 17 हैं। 17 तत्व आते हैं, जैसे लेथेनाइट्स, स्कैंडियम, ये ट्रियम। इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, रडार, सेमी कंडक्टर में इसका उपयोग होता है।
इनकी कमी से राजनीतिक खतरा माना जाता है, यानी इनकी कमी होगी तो राजनीतिक खतरा माना जाता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसकी PDF चाहिए तो क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।